हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपनी एआई सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में दो एग्जांपल्स कवर किए थे, दैट इज एट डिस्क एंड द टावर ऑफ हेनोई। एंड उसके पहले हमें वाटर जग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, राइट। तो हमारे सिर्फ एक लास्ट प्रॉब्लम है जो बची हुई है, दैट इज मिशनरीज एंड द कैनिबल्स। ओके, तो इसमें हमारे पास दो ही रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। दैट इज जो कैनिबल्स हैं, रूल नंबर 1 है जो, that is cannibal should never outnumber missionaries, right? cannibals का नंबर बल्स का जो काउंट है, नंबर है, वो हमारा मिशनरीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिशनरीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। एंड एक टाइम पे जो बोट है उसमें एक दो ही पर्सन बैठ सकते हैं, राइट। 2 पर्सन। ओके, सो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वैसे तो इसके एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसे लाइक प्रैक्टिकली या जैसे हमने 8 पजल में स्टेट्स बनाई थी वैसे स्टेट्स नहीं बनेंगी उसमें। लाइक इस तरह से ही हम सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो हमने रेड में लिया हुआ है दैट इज कैनिबल्स, एंड जो हमने ब्लू में लिया है दैट इज मिशनरीज। एंड देन दिस इज आर बोट, ओके। So, and for counting the step, we have just taken this black square. इन स्टेप 1 में हमने क्या किया, दो कैनिबल्स को लिया एंड उसको मूव करवाया, ठीक है। फिर हमने वन कैनिबल को वहीं छोड़ दिया टू द दिस साइड। एंड ओके, फर्स्टली इसका स्टार्ट सेट एंड फिनिश तो भूल ही गए हम पढ़ना। स्टार्ट सेट में हमारे पास क्या है कि 3 कैनिबल्स हैं एंड 3 मिशनरीज हैं एंड वी हैव वन बोट। एंड हमारा एंड गोल क्या है कि तीनों के तीनों कैनिबल्स एंड जो हमारा मिशनरीज है हम उनको यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, राइट, ऑन द राइट साइड। हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करवाएंगे, ठीक है। एंड दीज आर द टू रूल्स सो वी हैव टू फॉलो, ओके। सो अभी स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट केस में हमने क्या किया, कैनिबल्स लिया, ठीक है। कैनिबल्स, दो कैनिबल्स लिए, उनको हम लेफ्ट की ओर लेके गए एंड वहां पे कैनिबल को छोड़ दिया एंड एक को हम वापस ले आए, ठीक है। एंड फिर हमने फिर से दो कैनिबल्स लिए, जो एक यहाँ पे था उसको भी लिया एंड उसको अ, हम उसको उधर लेके गए एंड उसके बाद हमने एक कैनिबल को वहां छोड़ा एंड एक को हम इधर लेके आए, ठीक है। फिर इधर हमने दोनों के दोनों मिशनरीज रखा एंड उसको उधर रख दिया, तो हम लेफ्ट साइड लेके गए, ठीक है। तो एक मिशनरी को हमने वहां रखा एंड एक एनिमल को वहां रखा, बिकॉज हमने काउंट है, हमें काउंट का ध्यान रखना है, right? हमारे रेड वाले हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, ब्लू से इक्वल होगा तो चलेगा। देन हम एक ब्लू एंड रेड को इधर ले आए। देन हमने दोनों के दोनों दिस ब्लू वाले आए थे हमारे पास मिशनरीज को लिया एंड यहाँ पे लेके गए, ठीक है। एंड हमने दोनों को वहां छोड़ा एंड एक रेड वाला जो था कैनिबल उसको उठाया एंड यहाँ पे एंड हम वापस गए। देन यहाँ से जो एक कैनिबल बचा हुआ था हमने उसको भी यहाँ बोट में लेके आए एंड फाइनली हमारे पास तीनों के तीनों थे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये सिंपल है, जो हमने पहले भी लाइक कुछ गोट एंड शीप वगैरह में पढ़ा हुआ था, तो काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन एंड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार ऊपर ऊपर से कर लेना। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम करेक्टरिस्टिक्स इन एआई। तो लाइक कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो एआई मतलब क्वेश्चन क्या ही पूछता होगा, लाइक सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये है कि प्रॉब्लम क्या डिकम्पोजेबल है, या कोई भी स्टेप में अगर कर रहा हूँ तो उसको मैं फिर से कर सकता हूँ या उसको चेंज कर सकता हूँ, रीडू कर सकता हूँ। देन इज द एनवायरमेंट प्रेडिक्टेबल, देन इज द सोल्यूशन इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, then we are like is the solution is a state or a path, then how much knowledge is required, and what is the role of human interaction in finding that particular solution, okay। So these are some characteristics of AI जो वैसे से ऊपर से पढ़ लेना points, okay। So now coming to the important part, all, so there are the two terms so may mention that is the performance measurement and the utility function, okay, that's a utility function।
ओके। सो फर्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजर। इसका मतलब क्या है, इसमें ये होता है कि एक यूजर या एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, ठीक है, एक सिस्टम को देख रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ वैक्यूम क्लीनर एंड मैंने देखा वैक्यूम क्लीनर ने कुछ डस्ट पार्टिकल छोड़ दिए, ठीक है, उसने 90% उठाया बट 10% अभी भी डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो मैं उसको बोलूंगी कि इट्स एवरेज, मैं बोलूंगी इसका काम है ओके ओके, इसने फुली फिनिश नहीं किया। तो आई एम द थर्ड पर्सन और आई कैन से मैं ऑब्जर्वर जिसने वैक्यूम क्लीनर को काम करते हुए देखा एंड उसके वर्क पे, उसके जो भी फंक्शन है उस पे मैंने उसको जजमेंट दिया, ठीक है। सो दैट इज द परफॉर्मेंस मेजरमेंट दैट इज डन बाय द अदर पीपल एंड उस बेसिस पे वो पर्सन डिसाइड करता है दिस इज अ सक्सेस और दिस इज अ फेलियर, राइट। अभी वैक्यूम क्लीनर अगर पूरा क्लीन करता है तो मैं बोलती है दिस इज अ वेरी गुड, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इसको हम आगे भी लाइक बाकियों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। बट अगर वो ढंग से ही काम नहीं कर रहा है तो मैं खुद को ही उसको एक बैड रिव्यू ही दूंगी, राइट। तो दिस इज द परफॉर्मेंस मेजर एंड देन अदर इज यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन इज लाइक व्हाट एजेंट डू बाय इटसेल्फ, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए वो क्या करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एट स्टेट्स को देखा, तो एट स्टेट एक पजल प्रॉब्लम था, सॉरी, उसमें वी हैव द फोर ऑप्शंस लेफ्ट राइट ये वो, है ना। एंड उसमें हमने विजिटेड लगाया हुआ था, ठीक है, एंड अगर वो बाय चांस विजिटेड चेक ना करे एंड वो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, सारे स्टेट्स को डाइवर्स करता रहे तो वही वही स्टेट फिर से रिपीट होंगी। तो इसमें क्या हुआ, उसने खुद से आइडेंटिफाई किया कि ओके, कि अगर मैं विजिटेड वाला फंक्शन ऐड कर लूँ तो इट विल हेल्प मी अलॉट, राइट। एंड जो एजेंट बेसिकली खुद से ही लाइक पाथ को ट्राइवर्स करते हैं, ठीक है, यूजिंग द एल्गोरिदम एंड फाइंड करते हैं द ऑप्टिमल पाथ, ठीक है, दैट इज द यूटिलिटी फंक्शन। ओके, सो लास्ट इज द थ्योरम प्रूविंग प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे एंड लास्ट में हमें कुछ एक स्टेटमेंट गिवन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कुछ कुछ जो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें वो प्रिडिक्ट करना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, काइंड ऑफ दिस वन, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, तो हमें कुछ गिवन है कि मार्कस वॉज अ मैन, मार्कस वॉज अ Pompeian, he was born in 40 AD and all men are mortal. All Pompeian died when the volcano erupted at 79 AD. Okay, and no mortal lived more than 150 years. It's now 2020 AD. Uh, these are the some statements that are given to us and हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव इज मार्कस अलाइव, जो मार्कस है वो जिंदा है या नहीं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो इसमें क्या है, so marker was man, we was given. So as we are given all mans are mortal, ठीक है, तो हमें गिवन था all mans are mortal, तो हमें क्या पता है मार्कर इज mortal, right? Then now we calculate the age. We know 2020, where it is mentioned, yeah, it is mentioned it's a 2020 AD. So we take the 2020 minus 40 and we got this season, this year. Since to matter, no mortal live longer than 150 years. Okay, so and now we can see it's more than 150, right? So therefore we declare Marcus is dead now. So this is the like just we have to prove what the statements from the given statements. Okay, सो इससे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है वो खत्म होता है एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप फॉलोइंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो शेयर योर डाउट्स एंड कमेंट इन चैट एंड द कमेंट सेक्शंस। ओके, थैंक यू।